अनुपमा बेटा, आओ बेटा, जल्दी आओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखो बेटा, ये सारी चूड़ियां, ये साड़ियां, ये सब तुम्हारे लिए। पापा, इतना सब कुछ? अरे बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। चलो चलो, शुरू हो जाओ। हाथों के साथ पैरों में भी पहन लेना, बहुत अच्छी लगेगी। विक्रम, अरे कहाँ है? ऐसे दिन पे भी लेट आते हो हैं? आओ। मैं बस साड़ियां दिखा रहा था अन्नू को। देख रही हो ना मॉम, कितना प्यार लुटा रहे हैं पापा अपनी इस सो कॉल्ड बेटी पर, और ऊपर से सोने पर सुहागा, ये वीरेन अंकल। मेरी अनुपमा, मेरी अनुपमा। हाँ। हाँ लाइए, यहाँ रख दीजिए। मिठाई भी हो गई और जेवर भी हो गए, अनुपमा के कपड़े भी हो गए। भाभी, क्या हुआ भाभी? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, कुछ सोच रही हैं क्या? मेरी परेशानी की सिर्फ एक वजह है रुक्मणी, और वो है वो बुढ़िया। इतने दिनों से घर से गायब है, पता नहीं कहां जाकर मर गई। और परसों दक्ष की सगाई है, और अगर उसी दिन उसने कुछ तमाशा कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पता है भाभी, अभी कुछ देर पहले सुकन्या भी मुझसे यही कह रही थी कि जब से दादी घर से गई है तब से उसकी लेफ्ट आई बराबर फड़क रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये तो सुकन्या कह रही थी। बस करो, सुकन्या को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसने अपनी अक्ल तो घुटनों में बांध रखी है और जबान खुली छोड़ रखी है, सिर्फ बकवास करने के लिए। और ये आपकी मॉम, इनके भी तेवर आजकल कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। अनुपमा पुत्र, ये चूड़ियां देख। 60 साल की तो पहले से थी, लेकिन अब सठिया भी गई है। माँ कहाँ गई? मैं यहाँ। और एक बात कान खोलकर तू भी सुन ले छिपकली। छिपकली। अगर तूने या तेरी माँ ने आज के बाद मुझे सड़े हुए कमेंट देने की कोशिश की ना, तो याद रखना, तुम दोनों की पोल पट्टी ना मैं दामाद जी के सामने खोलने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। 1 मिनट। अंडरस्टैंड यू? यस। आहो। पता है, जिसकी मेहंदी का रंग गाढ़ा होता है उसको उतना ही प्यार करने वाला पति मिलता है। कहाँ जा रही तुम?
मुझसे इस अनुपमा की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही। तो क्या करेगी? क्या करेगी? कुछ तो मैं जरूर करूंगी। इस मेहंदी का रंग ही तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने वाला है। अनुपमा दीदी, तो इसका रंग चढ़ने से पहले ही क्यों ना मैं इसे मिटा दूं? अब तुम जाकर नींबू और चीनी का रस लगा लो। ये क्या किया नानी? और मैंने क्या किया है, हैं? जो डूइंग एंड टेलिंग आई डूइंग नॉनसेंस। अंग्रेजी में डांट दिया, चुप हो गई। रो। सत्यानाश। अनु बेटा, जरा यहाँ आना। जी पापा। ये किस लिए पापा? बात करो बेटा। हेलो, कौन? डॉन, वही शख्स जिसके नाम की मेहंदी आपने इस वक्त अपने हाथों में रचा रखी। जी, आप? एक बात बताइए, आप मुझे हमेशा ये आप कहकर क्यों बुलाती हैं? ए जी, ओ जी या सुनिए जी कहकर भी तो बुला सकती है। It sounds nice, ना? Sorry, I was just joking. मजाक कर रहा था मैं। एक बात सीरियसली बताऊं आपको, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आपके हाथों की मेहंदी तो मुझे ढूंढ रही हो? मैं देख रहा हूं तुमको अपने मन की आंखों से। आई एम रियली सॉरी, मैं जानता हूं बहुत घटिया सा डायलॉग था ये, लेकिन मैं एक्चुअली तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारे लेफ्ट में हूं, सिर्फ 12 कदम की दूरी पर। बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारी नजरों का यूं मुझे ढूंढना। I'm here, अनुपमा। आप यहाँ बालकनी में? जी हाँ, सिर्फ 2 ही तो शख्स हैं जो ये डेयरिंग दिखा सकते हैं। एक वो जिन्हें कुछ चुराना हो और एक वो जिनका खुद कुछ चोरी हो गया हो। एक्चुअली मैं यहाँ चोरी की रिपोर्ट लिखा नहीं आया। जी? हाँ, मेरा दिल किसी ने चुरा लिया है। आप जानती हैं इस चोर को? देखिए ना, शायद आप उसे पहचानती हो। अनु बेटा, अरे सुनिए तो, अगर आपको वो चोर कहीं मिले तो उसे प्लीज कहिएगा कि उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अनु बेटा, किससे बातें कर रही है? किसी से नहीं पापा। चलो बेटा, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जी। गुड 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 मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अब दरवाजा खोलूं मैं? नहीं नहीं अंकल, दरवाजे से कल ही आऊंगा सगाई के दिन। चलता हूँ। गुड बाय। हाँ भैया। हाँ दक्ष, कहाँ हो भाई? हाँ थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा भैया। इस वक्त अगर मैंने दक्ष से बात की तो ये अभी का अभी धनंजय को सब बता देगा। और अरे घर आने का मन करता है कि नहीं आपका? क्या भैया आप भी ना। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। I mean भैया दादी। दादी कहाँ है दादी? तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारी दादी की बात कर रहा हूँ भैया, अभी वो मेरे सामने थी। दादी वहां कैसे हो सकती है? तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। हाँ, दादी कैसे हो सकती है? दादी तो घर पर होगी ना। हाँ 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 तुम एक काम करो, जल्द से जल्द घर आ जाओ। हाँ भैया आ रहा हूँ। शायद अभी हमारे मिलने का वक्त नहीं आया बेटा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कोशिश करती रहूंगी तब तक जब तक सच्चाई तेरे सामने नहीं आ जाती बेटा। अच्छा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, कल सगाई है और बहुत सारी तैयारियां करनी है, हम चलते हैं। अरे नहीं विक्रम साहब, थोड़ी देर और बैठिए। देखिए दक्ष अभी आता होगा, उसे मिलके तो जाइए। अरे दक्ष से तो हमारी मीटिंग होती रहती है, हम तो वो शगुन देने आए थे बस। शगुन? हमारे यहाँ की रस्म है कि जब घर में शादी होती है तो हर रस्म से पहले गणपति पूजन की शगुन जो है समधी के परिवार के सबसे बड़े सदस्य को जाकर देते हैं। बस इसीलिए हमने ये शगुन आपके भाई साहब को दिया है। मुबारक हो भैया, आज तक तो आप इस घर के सिर्फ बड़े बेटे थे, लेकिन अब इस रस्म को निभाने के बाद आप इस घर के बुजुर्ग भी बन जाएंगे। दादी की जगह भी ले लेंगे आप। दादी? आपकी दादी भी है? बेटा ये किस दादी की बात कर रही हो? बताओ ना बेटा। जी हमारी दादी के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी दादी भी है? जी विक्रम साहब, रुक्मिणी बिल्कुल सही कह रही है कि मैं इस घर का बड़ा नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं बड़े होने की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। इसकी वजह है हमारी दादी मां। हमारे सर पे मां बाप का साया नहीं है, लेकिन हाँ हमारी दादी मां का आशीर्वाद जरूर मौजूद है। हमारी दादी इस हालत में नहीं है कि वो कोई भी जिम्मेदारी उठा सके या उन्हें हम किसी से मिलवा सकें। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। इसलिए लाख चाहने के बाद भी हम उन्हें अपनी खुशियों में शामिल नहीं कर पाते।
बरसों से उनका कमरा ही उनकी दुनिया है। लेकिन हमारा भगवान जानता है कि हमारी दादी के लिए हमारे दिल में कितना प्यार, कितना सम्मान है। लेकिन मैं ये शगुन सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी माँ के नाम पे लूंगा। माया, शगुन दे दो। ये लीजिए। आइए गले मिलिए। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। अच्छा जी, अब इजाजत चाहते हैं। चलते हैं। लो आ गया। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप लोग जा रहे हैं? आई एम रियली सॉरी, मैं जरा सा लेट हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ बाहर तक छोड़ कर आओ। हाँ आइए ना प्लीज, आइए। अच्छा, ओके बाय। हेलो, क्या? गुड, वेरी गुड। मैं जल्द से जल्द। हाँ, क्या बात है? किसका फोन था? दादी ने जिस पीसीओ से फोन किया था वो नंबर ट्रेस हो गया है। आज पापा दक्ष के घर गणपति का शगुन लेकर गए हैं। यानी आज से एक नया रिश्ता जुड़ जाएगा मेरे साथ। मुझे हिम्मत देना माँ कि मैं इस नए रिश्ते को निभा सकूं, पापा की खुशियों का मान रख सकूं। घर है ना बस्ती, उस बुढ़िया ने फोन कहां से किया होगा? चलाओ। आखिर जा कहाँ सकती है वो बुढ़िया? कहीं भगवान के पास तो नहीं चल गई? मीरा तुम भी ना कभी कभी। मीरा तुम भी ना कभी कभी बड़ी कमाल की बातें करती हो सकता है कि बुढ़िया भगवान के पास ही है। माँ जी, वो रही बुढ़िया। बचा लो मुझे, बचा लो। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे ये लोग मुझे। बचा लो। बहुत पापी है ये लोग, मार डालेंगे मुझे।
जी, ये लोग आपको मार डालेंगे? हाँ बेटा, मार डालेंगे ये लोग मुझे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बचा लो मुझे। मुझे इनके हवाले मत करना इनके हवाले, जालिम है। दादी, ये आप क्या कह रही है? दादी, आप हमारी अपनी है और यूं सबके सामने आप हमारा मजाक क्यों उड़ा रही दादी? ये हमारी दादी है, हमारे घर की बुजुर्ग, हमारी अपनी। बंद कर अपना ये नाटक। कोई नहीं है तू मेरी, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम लोगों से। मैं तो आपका पोता हूँ दादी माँ। बेटा मुझे इन लोगों से बचा लो। बड़ी मुश्किल से मैं इनसे जान छुड़ा कर घर से भागी हूँ। अगर ये लोग मुझे दोबारा ले गए तो मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो इनसे। दादी प्लीज दादी, आपको जो कहना है कह लीजिए, हमें सब मंजूर है। जितनी गालियां देनी है, जितना दर्द देना है, सब दे दीजिए। प्लीज दादी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, घर चलिए ना। चलिए ना, प्लीज चलिए। नहीं मीरा, आगे मत बढ़ना। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी मैं तेरे साथ। और मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी दादी। मैं इसी मंदिर की चौखट पर सर पटक पटक के मर जाऊंगी, लेकिन दादी मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपके बिना घर सूना है दादी माँ। तू बचा मुझे बेटा, बचा लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इनसे बचा लो। यही दादी है हमारी, मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। झूठ बोलती है ये। मैं पागल नहीं हूँ, सुना तो रे, मैं पागल नहीं हूँ। ये तेरा प्यार, ये तेरे आंसू, सब एक झूठ है, छलावा है। ये सर से पांव तक झूठी है, समझी? बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें समझाओ, शायद तुम्हारी बात मान ले। मत सुनना इनकी बात, झूठी है ये। माँ जी, आप घर जाइए। आप यहाँ पर इस तरह, आपको ये शो... तू नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। थैंक यू अनुपमा। अनुपमा, यानी दक्ष की अनुपमा। तुम भी आ गई ना इनकी झूठी बातों में। इनकी बातों का यकीन मत करो। मैं कहती हूँ पछताओगी तुम एक दिन। मत सुनो इनकी बात, मत सुनो। कैसी बातें कर रही हैं आप जानते हैं कितनी चिंता हो गई थी हमें। दूर है मुझसे, दूर है। आपके लिए क्या सोच रही हो अनुपमा? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, कि तुमसे हमने सच्चाई छुपा कर रखी ना। नहीं जाऊंगी मैं तुम लोग के साथ। तुम यही सोच रही हो ना कि हमने तुमसे झूठ कहा? तुमसे झूठ बोलना हमारी मर्जी नहीं, हमारी मजबूरी थी। लेकिन बेटा, हमें माफ कर देना। हम सोचे थे कि शादी के बाद तुम्हें सब कुछ बता देंगे। पिछले 15 साल से इनका यही हाल है। बहुत इलाज करवाया, लेकिन नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कई बार इस हालत में इन्होंने घर वालों पर हमला भी किया। शायद इनके दिमाग के साथ साथ इनके दिल ने भी हमारा प्यार को समझना बंद कर दिया। तो फिर आप लोग इन्हें घर में क्यों? मेरा मतलब है, सभी यही कहते हैं, यहाँ तक कि दक्ष भी यही चाहता है कि दादी को पागल खाने भेज दे। लेकिन अनुपमा, हम दादी को पागल खाने कैसे भेज सकते? शादी के बाद जब पहली बार मैं इस घर में आई थी, तो दादी ही थी जिन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर कहा था कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अब तुम्हें बताओ अनुपमा, जिस औरत ने अपनी उम्र मेरे नाम कर दी हो, उसे मैं पागल खाने कैसे भेज दूं?
तुमसे एक विनती है अनुपमा, तुम इस हादसे के बारे में दक्ष को मत बताना प्लीज। क्योंकि अगर दक्ष को इसके बारे में पता चल गया, वो दादी माँ को पागल खाने भेज के रहेगा। और अगर दादी माँ पागल खाने चली गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अनुपमा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। खुश रहो, चलती हूँ। फिर वो लोग बहुत ही प्यार से दादी को अपने घर लेकर गए। और पापा, मीरा जी तो दादी की हालत देखकर इतना रो रही थी कि बस। आ जाइए हाथ बुढ़िया। कमाल है, इस कलयुग के जमाने में जब बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, वहां इन लोगों ने अपनी दादी को भी जिस तरह से अपने घर पे रखा हुआ है और उसे सम्मान दे रखा है, वो काबिल तारीफ है। लोग जवानी में भागते हैं, लेकिन इस बुढ़िया का शौक अब तक बुढ़ापे में भी पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा था ना तुझसे कि कितने ही हाथ पैर तू मार ले, लेकिन मेरी जमीन से दूर और मेरे आसमां से आगे तू कभी नहीं जा पाएगी, कभी नहीं जा पाएगी। और देख, आज तू आके मेरे सामने खड़ी है, देखा तूने? इसी से पता चलता है कि दक्ष में जो अच्छे संस्कार हैं वो उसे उसके भाई साहब से और उसकी भाभी से मिले। घर का अच्छा माहौल, अपनों से बड़ों को देखकर ही तो इंसान का चरित्र बनता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है मीरा, किस बुढ़ापे में इसके पैरों में इतनी ताकत आई कहां से? ये बात सोचने में आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये बुढ़िया की पहली गलती थी और आखिरी भी, क्योंकि अब जो मैं इसका हाल करने वाली हूँ तो इसके खुद के पैर यहाँ से भागना तो क्या, इसका खुद का वजन उठाने से इनकार कर देंगे। दादी माँ, ओ दादी माँ, मुझे जाने दो। मैं अभी आई। तैयार हो जाओ बुढ़िया। हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें इतने अच्छे रिश्तेदार मिले। बहुत जोर है ना तेरे इन पैरों में, इन्हीं पैरों से भाग कर गई थी ना, यही तुझे यहां से भगा कर ले गए थे। अब बोल इन पैरों से कि तुझे फिर से लेकर जाए, बचा ले तुझे। मजा आया तुझे? मत मारो। मुझे बात दो। अगर फिर से तूने ये गलती की ना तो तेरे ये पैर काट के तेरे गले में लटका दूंगी। प्रणाम दादी माँ।
बहुत नसीब वाली है वो दादी जिन्हें ऐसा परिवार मिला है। आज इतने दिनों के बाद इस घर में सुकून मिला है। ये तो उस बुढ़िया ने तो जीना हराम करके रखा हुआ था इतने दिनों से। और इसका क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। सच? बिल्कुल सच। नहीं तो उस बुढ़िया और अनुपमा को मंदिर में देखकर तो मेरे हाथ पैर फूल गए थे। लेकिन तुमने तो जिस अंदाज से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया भाई, कमाल हो गया। सच? बिल्कुल सच मीरा। लेकिन एक बात है मीरा, आज तक तो सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन जिस दिन अनुपमा इस घर में बहू बनकर आएगी उस दिन से हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। क्योंकि अगर उसे दादी की सच्चाई और हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप अपनी मीरा पर पूरा यकीन रखिए। जब आज तक मैंने दक्ष को नहीं पता चलने दिया कि सच्चाई क्या है, तो अनुपमा हमारे सामने चीज ही क्या है। जीते जी वो भी नहीं पता लगा पाएगी कि हमारी असलियत क्या है। और फिर ये बताइए कि अनुपमा को इस घर में रहना ही कितने दिन है? ओ मीरा, अरे भाई सब चेक कर लिया ना? खाने वाने का इंतजाम सब ठीक ठाक है ना? पूरी तरह से देख लिया। हलवाई के पास गया था और खुद रसगुल्ले चख के आ रहा हूँ। जबरदस्त बने, मजा आ गया। वीरेन, यहाँ सगाई में इतना कम वक्त बचा है और तू वहाँ हलवाई के पास बैठ के रसगुल्ले उड़ा रहा है। कमाल है यार तू भी। एक मिनट, उड़ा नहीं रहा था, सिर्फ एक रसगुल्ला चखा, समझा? और हाँ, बाय द वे, तो होता कौन है मुझे रोकने वाला? आज मेरी बेटी की सगाई है, समझा? अरे यार आई एम सॉरी, वाकई में ये तेरी बेटी की सगाई हो रही है। अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया। ठीक है, अगली बार से याद रखना, समझा? अरे माया जी? यहाँ आओ। और रिद्धिमा बेटा तुम भी यहाँ। अरे माया, सब मेहमान आ गए हैं, जरा जाकर उनकी देखभाल करो ना। यहाँ क्या खड़े खड़े कर रही हो? जी। और रिद्धिमा बेटा तुम जाकर अपनी सहेलियों के साथ अनु को तैयार करो। जी पापा, मैं तो वहीं जा रही थी। आज दीदी इतनी सुंदर लग रही है ना, उन्हें तैयार करने की जरूरत ही नहीं। मैं जरा देख कर आती हूँ। चलो दीदी को तैयार करते हैं कब। और पाजी, जरा ढोल चोल बजाओ, पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि हमारी बेटी की सगाई है। बजाओ। अरे दीदी माँ, कहाँ जा रही हो? आज तो अनुपमा की सगाई है, क्या तुम इसे नहीं सजाओगी? नहीं, आज मेरी दीदी का चेहरा चांद की तरह खिल रहा है, और वो भी वैसा चांद जिसमें कोई दाग नहीं। अब मुझे डर है कि कहीं मेरे हाथों से दीदी के चेहरे पर कोई दाग ना लग जाए। और वैसे भी तुम सब तो हो ही ना मेरी कमी पूरी करने के लिए, राइट?
बात तो रिधिमा की बिल्कुल सही थी। आज तो अनुपमा बिल्कुल चांद की तरह खिल रही है। अरे जल्दी चलो, दूल्हा आ चुका है। चलो चलो दूल्हा आया, चलो चलो। मेरे दिल तक पहुंचने का हर रास्ता आपके आने के बाद बंद हो चुका। मैं अपनी जिंदगी में आपकी जगह किसी को नहीं दे सकती, किसी को नहीं दे सकती। चैतन्य, मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी इस निशानी को अपने से कभी अलग नहीं करूंगी। आपकी अनुपमा आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो उसकी सांसें रुक जाएंगी। लेकिन आज देखो, मैं आपसे किया हुआ वो वादा तोड़ रही हूं। आपकी अनुपमा आपसे दूर जा रही है, लेकिन फिर भी उसकी सांसें चल रही है। शायद इसलिए क्योंकि आप उनमें बसे हुए। लेकिन अपने पापा के प्यार के लिए मुझे इस वादे की जगह एक नए वादे को देनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए चैतन्य, मुझे माफ कर दीजिए। तेरे हाथों की मेहंदी न मध्यम पड़े, गीत पाजेब के चमचमाते रहे। ये दुआ है मेरी हर तरफ हर जगह, रास्ते प्यार के जगमगाते रहे। कभी आए जो अंधेरा, कभी आए जो अंधेरा, मैं चराग दिल जला दूं। नया आसमां बना के, नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। हो अगर तेरी इजाजत तो मैं